कल रात को आने के बाद यहाँ पे ठंडी काफ़ी ज़्यादा थी। ऑलमोस्ट यहाँ का जो टेम्परेचर था वो था 12 से 13 डिग्री सेल्सियस था, एंड वो हो नहीं पाया। इसके लिए फिर मैं भी थक गया था काफ़ी, बिकॉज यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह करना कंपलसरी हो चुका है। आप बिना पासेस के यहाँ पे आ नहीं सकते हो, आपको पहले घर से ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ेगा। बुकिंग के बाद आपको यहाँ पे आने का मौका मिलेगा एंड आपको दर्शन का मौका मिलेगा। इसी के साथ सुबह के बज रहे हैं यहाँ के 9 और हम लोग निकल चुके हैं। अभी भी वही ठंडी थोड़ी सी मेंटेन है। और आपको बोला था कल जो आने वाला है लेट नाइट को आ चुका है। ये सूरज पाटने आ चुका बेचारा। कल ऑफिस ख़त्म करके घर पे गया, फिर रात को इसने थाने से ये बस लिया 11:20 का और बेचारा सुबह तक आ गया यहाँ पे। तो इसी का दिन का शुरुआत हो चुका है। सो सबके लिए पहली बात तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद साई स्मरण कीजिए। ओम साई राम। और इसी साथ आपका मैं शिरडी में स्वागत करता हूँ और यहाँ से ब्लॉग पूरा शुरू होता है फिर से पार्ट 2 का, डे 2 का। इसमें आप देखोगे और क्या क्या चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, चलिए तब तक आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, शिरडी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको तो थोड़ा कुछ टाइम लैप्स दिखा देता हूँ आज। चलिए बाय। अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पे अपना गेट नंबर 301 है। यहाँ पे आपको पास वगैरह मिलता है, बट फिलहाल अभी पासेस वगैरह बंद कर दिया गया है। तो यू हैव टू रजिस्टर योर पास और आपको उसके दूर पर यहाँ पे आना है। जो भी लिंक वगैरह जो भी साइड रहेगा मैं आपको वो डिटेल्स दे दूँगा। यहाँ पे ये पेड पास काउंटर है। यहाँ से VIP एंट्री का स्टार्टिंग होता है और यहाँ से जो मेन अपना चप्पल वगैरह रखते हैं वो सब पार्ट है। ये पूरा आगे का पूरा गेट कंटिन्यूस पार्ट है। सो फाइनली अभी दर्शन हो चुका है हम लोग का। दर्शन को हार्डली लगा था 10 मिनट्स लगा था, बिकॉज उन्होंने पेड पासेस लिए थे जो आपको भी 200 रुपीज़ पर पर्सन पड़ता है, पेड पासेस जो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। और इसके अलावा वहाँ पे फ्री पासेस भी अवेलेबल है उनके वेबसाइट पे जो 1000 है पर डे के लिए। तो उसमें से आपको मतलब आप अपने पासेस भी ले रहे हो तो उसके हिसाब से रहता है। और यहाँ पे पासेस बहुत जल्दी फिल होते हैं, तो प्लीज़ आने के पहले 3 से 4 बार चेक कर लेना कि पासेस अवेलेबल है। ठीक है, चलिए बाकी का आपको और डिटेल्स में आगे देता है। और ये पीछे शिरडी टेम्पल का साइड में। तो फाइनली हम लोग अब यहाँ की जो बाहर की मार्केट होती है शिरडी के, हम लोग वहाँ पे रीच हो चुके हैं। ये पीछे ऐसा कुछ लिखा गया आई लव साई बाबा साई टेम्पल। और यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है मेरे पीछे, और वहीं से आप साइड में देखते हो आपको गोल्डन में टेम्पल दिखता रहेगा। तो यहाँ तक का सफ़र काफ़ी अच्छा चला गया, काफ़ी अच्छा चल रहा है। और बाकी जो डिटेल्स है कैसे कैसे यहाँ की सब चीज़ें हो रही है मैं आपको सबका एक एक पार्ट में इंट्रो या आपको मैं डिफ इन्फॉर्मेशन देता था। पहली चीज़ ये व्लॉग ट्रैवल तो है, प्लस कोविड में आप अपने फैमिली से अगर ट्रैवल कर रहे हो शिरडी के लिए तो हाउ टू बी इन्फॉर्मेटिव, कैसे आपको कैसी चीज़ों का यूज़ करना है, हाउ टू बुक योर पास, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, मैं आपको सारी चीज़ों का डिटेल्स इस ब्लॉग के लिंक के नीचे दे दूँगा। सो प्लीज़ अगर देख रहे हो तो पूरा देखो, और पसंद आ रहा है ये कंटेंट तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शो योर लॉट्स ऑफ लव। चलिए ठीक है, बाकी और भी आगे दिखाता हूँ कुछ चीज़ें आगे है और जो आपको दिखाना है। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, होप सो ऑल डूइंग सो वेल। सब ठीक ठाक हो, सब अच्छे से हो और सब ही बढ़िया कर रहे हो लाइफ में। तो अब जैसे मैं सोचा था कि शिरडी में आ ही गया हूँ तो चलो क्यों ना हम लोग शनि सिंगनापुर भी विजिट ही कर लेते हैं। अब पहला वाला जो वीडियो था बड़े होने से अच्छा मैंने बोला थोड़ा सा कुछ ना अलग करके हम लोग पार्ट 2 क्रिएट करते हैं जिसमें आपको इसका भी इंफॉर्मेशन इन अ फेज ऑफ
कोविड में कैसे दूँ, मैं आपके लिए वो ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे। तो होप सो आपने पहला वीडियो देख लिया होगा अभी तक और अच्छा भी लगा होगा, तो मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगे जब आपने आपका प्यार, लाइक, शेयर मुझे दिखना शुरू होगा। ओके, अभी मैं फ़िलहाल अपने होटल से निकल चुका हूँ प्राइवेट कैब करके। रीज़न भी इसके पीछे बहुत काफ़ी बड़ा है, बट मैं आपको आगे बढ़ा के वो एक्सपांड करके बताता हूँ कैसे क्या चीज़ है। बट पहली चीज़, मेरे होटल से जो शनि सिंगापुर पड़ता है वो 75 किलोमीटर पड़ता है एंड रिटर्निंग में भी सेम ही हो जाएगा एज यूजुअल। अब वो चीज़ यहाँ से जो कन्वर्टेबल करने चाहो तो मैं 1 आवर 35 मिनट्स का ट्रैवलिंग है एंड 1 आवर 35 मिनट्स वहाँ से, तो ऑलमोस्ट 3 आवर कवर हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद वहाँ पे जो दर्शन को टाइम लगेगा, इट विल टेक मी समथिंग 20 मिनट्स और 40 मिनट्स इट विल टेक। तो अब सब चीज़ें होगी कैसे, वहाँ पे जाने के बाद क्या रूल्स रेस्ट्रिक्शंस है आपको वो भी बताना है मुझे, जैसे कि मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था शिरडी के जो पासेस के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें थी वो सब चीज़ों को। ठीक है, तो चलो इस सफ़र का आप लुत्फ़ उठाओ और आगे हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और आपको और कुछ चीज़ें मैं दिखाने की कोशिश में लगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। फाइनली भी हमने हॉल्ट ले लिया। ये हॉल्ट कुछ ऐसा था कि जहाँ पे नासिक का फेमस, मतलब बोलते हैं शुगर के लिए फेमस है, वो टेस्ट किया हमने जूस का। इन्होंने हमें सर्विस दी, काफ़ी अच्छा लगा। इनको भी दिखा दो ये, और ये इनकी पैर, मतलब ये चीज़ें भी अच्छा लगा बिकॉज मुंबई में इतना फ्रेश और प्योर जूस तो मिलता नहीं, बट हाँ मिला, हमें अच्छा भी लगा। अब ऐसा है कि हम लोग जब नासिक में आ गए तो अगर मैं जितने बच्चे देखते रहेंगे तो आपको मैं हमेशा पढ़ाता था ना, ज्योग्राफी हमने पढ़ा था, एल्युवियल सॉइल के बारे में पढ़ा था। देखो यहाँ पे ब्लैक सॉइल देते हैं, और ब्लैक सॉइल जो बेसिकली यहाँ पे यूज़ होता है किसके लिए यूज़ होता है, शुगर केन, सोयाबीन, मेज़, कॉर्न के लिए यूज़ होता है एंड ग्रेप्स के लिए भी होता है, बिकॉज ये सॉइल में ज़्यादा ही पावर होती है किसी चीज़ को जनरेट करने की। अब इसी के साथ सफ़र हमने आधा कन्वर्ट तो कर लिया, कवर तो कर लिया। अब यहाँ से हार्डली मुझे लगता है 15 to 18 किलोमीटर बाकी रहेगा हमारे डेस्टिनेशन तक पहुँचने के। होप सो आपको अच्छा लगता रहेगा ये वीडियो और कंटेंट। ठीक है, इतने में इसके बाद इसका वीडियो देखिए। तो फाइनली अभी तो शनि सिंगापुर पहुंच चुके हैं हम लोग। यहाँ पे आने के बाद कुछ वीडियोस इसके बाद प्ले होने वाले हैं, इसमें कुछ रूल्स, टर्म्स, कंडीशन यहाँ के बताए गए, वो आप देख लेना, आप समझ लेना। और अगर आप आ रहे हो इस तरफ तो क्या क्या प्रोसीजर्स होती है, अगर आप पहली बार मंदिर में आ रहे हो या 6 to 7 टाइम्स आ रहे हो। यहाँ पर हम लोग आए तो हम लोग को एक फूल का पूरा वो बोलते हैं ना कि पूरा जो भगवान में चढ़ाया रहता है वो नाल था, उसमें सिक्का था और बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें पड़ा 350 में पर पर्सन के हिसाब से। उसके बाद आपको ऑयल वगैरह लेना रहता है यहाँ पे आके। यहाँ की धूप तो इतनी ज़्यादा है ना कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे ठंडी का टाइम चल रहा है, बट स्टिल थोड़ा सा मतलब फटाफट प्रोसेस पूरा ख़त्म करते हैं वहाँ जाने के बाद। यहाँ पे एक अच्छा है कि यहाँ पे कैमरा अलाउड है, आई कैन डू शूटिंग और सब शूट्स कर सकता हूँ, तो मुझे वो अच्छा चीज़ लगा। इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है एंड अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे हमको आके हो चुका है 1 o'clock अराउंड हो चुका है। एक आध घंटे में दर्शन ख़त्म होगा हम लोग का यहाँ से एंड वी विल लिव फ्रॉम हियर, वैसे निकल जाएंगे। बाकी तो अभी दर्शन के लिए जा रहे हैं, चलो बाकी वहाँ का दिखाता हूँ आपको दर्शन में कैसा क्या होता है यहाँ के। चलिए, देवाची सर्वप्रथम अशी त्रिशूल भेटणार
त्रिशूळवरती ध्यानात ठेवायचं की हे काळं कापड आणि आरुईचा हार या दोन वस्तू आपल्या स्वतःचं नाव घ्यायचं, आपल्या राशी आपल्याला माहिती असेल तर बोलायची आणि ते त्रिशूळवरती व्हायचं. याच्या खाली नारळ असतं, ते नारळ तोडायचं नाही आणि नारळ खायचं पण नाही. नारळ फक्त दादा आपल्या डोक्याला आणि आपल्या छातीला 3 वेळेस लावायचं आणि पूर्ण नारळाच्या बास्केटमध्ये टाकून द्यायचं. त्यानंतर शनिदेवाच्या मूर्तीवरती हे फुलं व्हायचे आणि शनिदेवाच्या पाया पडायचे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे देवाचं दर्शन घेताना असं समोरासमोरून घेत नसतात, थोडं साईडला जाऊन दर्शन घ्यायचं, म्हणजे असं फेस टू फेस दर्शन घ्यायचं नाही. दर्शन झाल्यानंतर ह्या 6 वस्तू असतात. देवाच्या पायथ्याला अशा टच करायच्या. आपली काही इच्छा असेल, मनोकामना असेल, देवासमोर बोलायचं. पाहिजे असेल तर घेऊन या आणि नसेल पाहिजे तर आपल्या छातीला लावून देवासमोर सोडून द्या. जर तुम्ही या वस्तू माघारी आणल्या तर तुम्हाला तुमच्या घरी घेऊन जावं लागेल. जर घरी नेलं तर हे बावला असतं, याला घरात गाडीला असं उलटं बांधा, याच्यामुळं कोणाची वाईट नजर आपल्या घरावरती लागत. ही नाळ असती, ही आपल्या घराच्या दुकानाच्या दरवाजाला असं येऊन लावून द्यायची, याच्यामुळे शनी पनवती घरात येत नाही. या 2-3 वस्तू आपल्या देवघरात ठेवायच्या. आपल्या घरातल्या ज्या काही अडीअडचणी असतात हे देवघरात ठेवल्यानंतर त्या दूर होतात, हे आपले प्रॉब्लेम निघून जातात. हे आपल्या पॉकेट पर्समध्ये ठेवायचं कायमस्वरूपी. हे आपल्या शरीराचं रक्षण करतं. आणि दोराई गडी माणसाने बांधला तर उजव्या हातात आणि ताईने बांधला तर डाव्या हातात बांधायचा. 11 किंवा 21 दिवसानंतर हा दोरा पाण्यामध्ये सोडून द्यायचा. त्याला माघारी जास्त दिवस ठेवायचं नाही, सोडून द्यायचं. तुमचा जरी दिनाचा पहिला किंवा दुसरा किंवा तिसरा वेळ असेल तर हे पूर्ण पूजा घ्या. 4था 5वा वेळ असेल तर नाळ घ्यायची काही गरज नाही. रेग्युलर येत असेल तर हे पण नाही घेतलं तरी पण चालतं. पूर्ण जर घेतला याची किंमत 350 रुपये असते. वड्याची नाळ जर नाही घेतली त्याची किंमत 250 असते. हे पण नाही घेतलं तर फक्त 150 रुपये. फक्त 2 गोष्टी ध्यानात ठेवायच्या दादा. जाताना येताना तुम्ही जेवढे शनीचं नाव घेता म्हणजे हरिओम शनी म्हणत जा आणि म्हणत यायचं. तुम्ही जितका जप करतात तेवढे आपल्या अडीअडचणी दूर होतात. देवाच्या नावाने जेवढं तुम्ही देवाचं नाव घेता तेवढ्या आपल्या अडीअडचणी दूर होतात. आणि शनीची पूजा ही नावा राशी होती. तुम्ही केला म्हणजे तुमच्यासाठी ताईने केलं, ताईसाठी दोन्ही केलं म्हणून हे काय असं फॅमिली वगैरे पूजा होत. तुमचा फर्स्ट टाईम आहे, सेकंड टाईम आहे दादा? 7वी वेळ 7वी नाल वगैरे सर्व असेल तुमच्याकडे? आता नाही, दुसऱ्या घरात घेतलं, दुसऱ्या घरात. हां, नाव सांगा तुमचं. असं ओम हरिओम शनी नीलांजनम समाभासम रविपुत्र यमाग्रजम छाया मार्तंड स्तंभुस्तम तम नमामि शनीश्वर. हरिओम शनी हरिओम शनी. आपल्या आईवडिलाचं नाव घेऊन डोक्याला. नाही तुमचं फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम? उसके बाद अब 4 डायरेक्टली सूर्य भगवान के पास में पहुँचेंगे. वहाँ पे जाके तेल वगैरह करना रहता है, अर्पण वो करेंगे. एंड जब भी आप शनि मंदिर आ रहे हो तो शनि भगवान के कभी भी सामने खड़े होकर प्रेज नहीं करना, उन्हें नमस्ते नहीं करना है, मतलब कुछ देखना नहीं. थोड़ा सा क्रॉस रह के उनको मतलब आपका दर्शन लो. तो उससे क्या होता है कि मतलब जो भी पूरी बलाएँ रहती हैं आपके शनि में जो भी रहता है वो ठीक हो जाता है, वो साफ़ हो जाता है. और पूरे इस जर्नी में जहाँ से आप एंट्री करते हो और जब तक आप एग्ज़िट करते हो तो एक मंत्र हमेशा याद रखना है. यहाँ पर मतलब कभी भी किसी शनि मंदिर में जाते हो ओम शनि नमः के नाम से मंत्र होता है. वो चीज़ें यहाँ पे हो रही है अभी फिलहाल भी. तो और मेरे बैक साइड में भी देख सकते हैं पूरा मंदिर का आउटफिट दिख रहा है. और इस तरह से पूरा बैक और रश तो काफ़ी यहाँ पे भी है, पब्लिक है यहाँ पे भी काफ़ी रश है. बट यहाँ पे भी थोड़े टर्म्स कंडीशंस हैं, आगे भारी है और अच्छा लग रहा है. ठीक है, आगे आपको और दिखाता हूँ जर्नी वाली से. चलिए बाय. और इसी तरह हमने कुछ दर्शन यहाँ से ले लिया और ये भी सफ़र काफ़ी अच्छा रहा.
कहते हैं ना, जिसे भगवान बुलाते हैं वहाँ तो आना ज़रूरी है आपको, और आप आ जाते हैं तो आपका ज़िंदगी भी अच्छा हो जाता है और आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें भी अच्छी होती हैं। ओम श्री शनि चार्य नमः। और आई होप आपने भी दर्शन कर लिया होगा मेरे थ्रू की लाइफ में, आपने भी पूरा यहाँ का रूप पा लिया होगा और आपको भी अच्छा लगा होगा इसका। ठीक है, सो गाइस फाइनली मैं अपने होटल पे पहुंच चुका हूँ। मैंने होटल में चेक इन कर लिया। बेसिकली आपने नाम देख लिया होगा होटल का, साइड वार का है, एंड उसके बाजू में ब्लूबेरी इनका रेस्टोरेंट है। बेसिकली जो ब्लूबेरी रेस्टोरेंट यहाँ का है, ये इनका सेल्फ सर्विस आपको वगैरह सब कुछ यहाँ पे सर्विस मिल जाएगी। इसके अलावा इस होटल में मैंने चेक इन जो किया था अराउंड 7:15 तक कर लिया, और अभी फिलहाल तो 7:30 हो रहा है। तो मैं सोचा कि क्यों ना आपको मैं होटल का टूर दे दूँ और आपको एक अच्छी चीज़ बता दूँ। ये होटल सिर्फ मंदिर से 0.4 किलोमीटर पे है, और अपना जो मंदिर का प्रसादालय है वहाँ से ये होटल 0.10 किलोमीटर पे है। तो सोच सकते हैं इतना ही बाजू में। और यहाँ से शनि सिंगापुर जो आपका पड़ता है 70 किलोमीटर, तो मेन अट्रैक्शन मेन सिटी में। और ये रूम सिर्फ आपको मिल रहा है कितने में, 1000 रुपीज़ में। AC एंड नॉन AC विल गेट एट 800। बेसिकली बहुत ही बेस्ट मिला ये चीज़ मुझे पूरे होटल में, अच्छी सर्विस भी मिली। और ये होटल जो है मेरे फ्रेंड का है, तो वेन एवर यू विल कम, आपको यहाँ पे कूपन कोड में डिस्प्ले कर दूंगा, शुभम 100, शुभम 100, आप बोल देना, विल गेट अ बेस्ट डिस्काउंट फ्रॉम माई साइड। मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ, आप मेरे लिए इतना करते, मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको रूम का टूर देता हूँ। चलो फाइनली ये मेरा रूम है। अब रूम में जैसे आपको मैंने प्राइसिंग का बता दिया, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अरे प्राइसिंग इतना ज़्यादा है, कैसा रूम होगा। पहली चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूँ, इस होटल में आपके फैमिली के लिए भी रूम्स अवेलेबल है। कैसे? अरे ऐसे कैसे शुभम बोल रहे थे, बहुत सारे रूम लेना पड़ेगा मुझे शायद से। नहीं भाई ना, इस रूम में आपको एक रूम में 5 बेड्स भी अवेलेबल है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है एंड सिंगल भी है। कोई आपको इशू नहीं, बस थोड़ा सा प्राइसिंग में इफेक्ट जाएगा। अगर 5 बेड ले रहे हो तो इट विल बी 2000 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से, और बाकी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अब देख लो इस रूम में क्या क्या मिला है। किंग साइज मिला, एक सिंगल क्वीन मिला मुझे, ये बाकी तो यहाँ से नज़ारा देख सकते हो। तो रात हो चुकी है, हम लोग अभी आए थे थोड़ा सा। बाकी यहाँ से तो आपको पूरा नीचे डाउन साइड का जो आपको मैंने शूट करके दिखाया था, हमने आपका एंट्री करवाया, होटल का मेन एंट्रेंस। बाकी चीज़ें आप देखने जाओगे तो आपको यहाँ पे एक फुल साइज मिरर मिलता है, जो बेसिकली सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कहीं पे आता बैठे ड्रेसिंग करते आप बहुत सारी चीज़ें, तो आपको एक मिरर मिल गया, जो कि एक बाथरूम। तो इसके साथ आपको रूम अब कैसा लगा आप सोचो, कमेंट डाउन करो, रूम अच्छा लगा या नहीं लगा, और ये जो पूरा वीडियो मैंने बनाया कैसे लगा। अब एक और चीज़ के लिए सो फाइनली अभी मैंने आपको पूरा रूम डिटेल्स दे दिया। अब इसके बाद मैंने कुछ बोला था इस वीडियो में बताने के लिए, जो मेरे को लगता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड का पूरा चल रहा है। तो कोविड में यहाँ पे पर डे पे 1000 पासेस जो अवेलेबल होते हैं वो फ्री पासेस होते हैं, एंड 1000 पेड पासेस होते हैं, दैट विल बी योर VIP पासेस। उसके अलावा नहीं किसी को दर्शन मिलेगा जिसके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जिसके पास ऑनलाइन पासेस अवेलेबल नहीं होंगे। तो मेरे हाथ में ऐसा कुछ ये पासेस यहाँ पे आज यहीं पे, मतलब मैंने वेरीफाई करवा के लिया, सब कुछ चीज़ें हो चुकी। अब कल जब मैं सुबह दर्शन लूँगा तो ये चीज़ें मुझे वहाँ पे दिखानी पड़ेगी। इसके पहले मैंने जो ये फॉर्म बुक किया था, मैंने जाके www.com online.site.osh.in.com से मैंने वहाँ पे किया था। पर पर्सन का पासेस का होता है 200 रुपीज़, एंड फ्री पासेस आपको अवेलेबल होते हैं। बट फ्री पासेस अगर आपको चाहिए, यू हैव टू वीक बिफोर 5 डेज या 1 वीक के पहले आपको बुक करना पड़ेगा। ये कंपलसरी यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। नहीं कर रहे हो आपको दर्शन नहीं मिलेंगे। और कल मैंने सुना, आज ही सुना मैंने, जब मैंने पासेस बुक किया तो मैंने सुना कि आज कुछ तो 2400 लोग को यहाँ से उन्होंने हटा दिया, घर भेज दिया जिसके पास पासेस नहीं थे। अब कल मैं जब जाऊँगा दर्शन करने तो क्या होगा वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद दैट, इस पूरे मेरे ट्रिप का जो बजट था, अगर बी अ फ्रैंक अगर आपसे मैं बात करूँ, बिकॉज ये वीडियो का एंडिंग पार्ट है, तो मुझे लगता है मैं जेन्युइन ट्रांसपेरेंसी आपके साथ रखना चाहता हूँ। सो यहाँ पे मुझे बसेस का जो पड़ा पर पर्सन का, वो था मुझे 650 AC स्लीपर बस का। सेकेंड वन रूम का मुझे पड़ा 1000 रुपीज़ पर पर्सन का। पासेस पड़े 200 रुपीज़ पर पर्सन के। एंड फूड्स का आपके इस होटल में अच्छा है, थाली वगैरह मिल जाएगी, विल गेट अ गुड फूड इन दिस होटल। आई एम श्योर अबाउट दैट कि अगर मैं आपको इस होटल के बारे में इतना बता रहा हूँ तो कुछ रीज़न होगा इसके पीछे। ठीक है, इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और
ढेर सारा प्यार दिखाना। और कुछ बोलना है? आजा आजा आजा। ये भी आ गया, चलिए आ गया बेचारा, तो मैं उसको मैं रिसीव किया और मतलब मेरे लिए जो बहुत दूर से आया मतलब करके। तो अब ये ट्रिप कल जब शुरुआत होगी तो कल ये कुछ बोलेगा, तो आपके लिए फनी मतलब फनी कंटेंट रहेगा। और कुछ बोलना चाहता है वीडियो के बारे में? कुछ नहीं? चलो ठीक है, तो अपना ध्यान रखो, अच्छे से रहो, सेफ रहो, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय एंड शब्बा केयर। चलिए बाय।